पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिमाचल से आ रही मारुति कार को डाकपत्थर बैराज के पास रोका। चेकिंग के दौरान गाड़ी में से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तार तस्कर शराब की खेप को होली के चलते कालसी में सप्लाई करने वाले थे। मुखबिर की सूचना पर एक मारुति कार की तलाशी ली गई और उसमें से एक अभियुक्त के कब्जे से 3 पेटी शराब और 4 पेटी बियर बरामद हुई है। ये होली के मद्देनजर जो चेकिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं उसमें ये सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और ये निरंतर चेकिंग चलती रहेगी। सकुशल होली को संपन्न कराने के लिए हम लोग कृत संकल्प। नैनीताल जिले में कैपिटल से लागू हो रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर सीएमओ डॉक्टर एमएम उप्रेती ने महिला अस्पताल में हल्द्वानी और मोटा हल्दू की आशा वर्कर्स को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। सीएमओ ने कुछ कैटेगरी को छोड़कर योजना के पात्र लोगों को शुरुआत में 50,000 की स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की बात कही है। पेयजल की समस्या से जूझ रहे लैंसडाउन विधानसभा में पेयजल मंत्री ने 701,80,000 रुपए की लागत वाली बहुप्रतीक्षित पिरंडी पेयजल पंपिंग योजना का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित किया। इस दौरान पेयजल मंत्री ने यहां खिमाखेत, ढाबखाल, इंडिया कोट, भैरवगढ़ी पेयजल पंपिंग योजना को भी स्वीकृत करने की घोषणा की। माननीय मंत्री महोदय जी का यहाँ पर जो रिखणीखाल विकास खंड है ये पानी के पेयजल की किल्लत से बहुत बुरी तरह जूझता है, तो इसलिए हमने टॉप प्रायोरिटी इस विकास खंड में पेयजल की समस्या की निपटाने की रखी है और वो निपटेंगी। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे होली के त्योहार की। राजेश मसाला स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। क्या आप एक किसान हैं या जुड़े हैं कृषि या कृषि सह व्यवसायों से? अगर आपको नहीं मिल पा रही उन्नत जानकारियाँ जिससे हो आपका विकास, तो ईटीवी है आपके साथ। खेती की उन्नत विधा, नई तकनीकें, बेहतर उपज के आयाम, अधिक आमदनी के तरीके, एक ही प्रोग्राम में अन्नदाता, हर सुबह 6:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत भापून। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे होली की। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कुमाऊं में बैठकी और खड़ी होली की रंगत परवान चढ़ रही है। लोगों के घरों में बैठकी होली की महफिलें सज रही हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष सब एक साथ बैठकी होली के गीतों का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। और टीवी और बॉलीवुड के कलाकार, कई कलाकार भी इस होली के रंग का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को हल्द्वानी में होली की एक ऐसी ही महफिल सजी जिसमें बॉलीवुड के कलाकार और ऑफिस सीरियल के शुक्ला जी यानी संजय मिश्रा भी कुमाऊं की बैठकी होली में ताल से ताल मिलाते नजर आए। और ये मैं कुमाऊं का इस तरह का बैठकी होली संगीत में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। बहुत ही भक्ति भावना से पंडित जी यहाँ पर बहुत सुरीला कार है, मजेदार है। इस तरह से अभी बड़े मेट्रो शहरों में ऐसा बंद हो गया है। होली के दिन ही सिर्फ 2-3 घंटे आप रंग खेलते हो और एक दूसरे से मिलते हो। ये एक अच्छा, बहुत खूबसूरत चीज है। मैं बहुत मिस करती हूँ होली। हमेशा मुझे मेरा फेवरेट फेस्टिवल रहा है हमेशा से। हम लोग बहुत मस्ती करते थे, मतलब पूरा टाइम होली गाना और कलर्स से खेलना। बहुत मिस करती हूँ होली में, हमेशा बहुत मिस करती हूँ। कुमाऊं में इन दिनों लोगों पर होली का सुरूर चढ़ा है और होली के मौके पर यहां होने वाली खड़ी और बैठकी होली अपने पूरे शबाब पर है। देखिए यह खास रिपोर्ट।
कुमाऊं में पौष के पहले रविवार से गायन शैली की बैठकी होली की शुरुआत होती है। बैठकी होली में पुरुष व महिला होलियार अलग अलग टोलियों में बैठकी होली का आयोजन करते हैं। शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली में जहां पहले भक्ति के होली गीतों, विष्णुपदी व शिवपदी से होली गीतों की शुरुआत होती है, वहीं बसंत उत्सव के बाद होली में रंगों का भी समावेश हो जाता है। लेकिन महिलाओं की बैठकी होली शिवरात्रि के साथ ही शुरू होती है। महिलाओं की बैठकी होली में स्वांग रचाने की परंपरा भी वर्षों से चली आ रही है, जिसमें लोगों के मनोरंजन के साथ ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक संदेश भी छिपा होता है। महिलाएं हर तरह की होली, क्लासिकल, मिश्रित होली, साधारण होली, स्वांग जो है हम लोगों को हंसाने का भी काम करते हैं और साथ में उससे कोई न कोई एक संदेश भी हम जनता को उसके द्वारा देते हैं। वहीं पुरुष खड़ी होली व बैठकी होली दोनों का ही आयोजन करते हैं। पुरुषों की खड़ी व बैठकी होली में गीतों के साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्रों का भी समावेश होता है, जिससे इसकी रोचकता काफी बढ़ जाती है। पुरुषों की खड़ी होली यहाँ पर आज आयोजित की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है और इस पहचान को आने वाली नई पीढ़ी के लिए हम इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन करते हैं। पूरे कुमाऊं भर में आज होली के त्योहार में लगातार इस प्रकार की होलियां, कई महिलाओं की और पुरुषों की होलियां पूरे कुमाऊं में चल रही हैं और लगातार होली तक 4-5 दिन तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। बहरहाल पूरे कुमाऊं में इन दिनों महिलाओं व पुरुषों की बैठकी होली की धूम मची हुई है और होली की रंगत भी अपने पूरे शबाब पर है। ऐसा ही नजारा रंगों की होली तक जारी रहेगा और पूरा समाज होली के दिन एक ही रंग में रंगा नजर आएगा। होली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कुमाऊं की होली कुछ खास है। यहाँ पर पुरुषों की खड़ी व बैठकी होली का आयोजन होता है, जिसमें क्लासिकल का पुट देखने को मिलता है और दूसरी ओर महिलाओं की बैठकी होली है ये, जिसमें रास है, रंग है और स्वांग की मस्ती भी है, जिसका महिलाएं भरपूर मनोरंजन करती हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं सर्वेश दुबे, ईटीवी न्यूज, हल्द्वानी। और आइए अब देख लेते हैं क्या कह रही है तिरछी नजर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि तमाम खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.hindi.news18.com पर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ईटीवी न्यूज। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे से कूटनीति तक सब कुछ हो चुका है ग्लोबल। उड़ान कई, बाधाएं कई, एक तरफ पिछड़े देश, दूसरी तरफ चौधरी बनने की चाहत। हाथ मिलाने से ही नहीं मिल जाते दिल। चालाक ड्रैगन की पड़ोसी पर नजर। आधी दुनिया में अस्तित्व का समर सिर्फ कहने से ही नहीं बन जाता। वसुदेव कुटुंबकम। दुनिया अपडेट, जोड़े पूरी दुनिया से। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना। वाराणसी में यूपी सीएम अखिलेश ने किया भारत नेपाल मैत्री बस सेवा का शुभारंभ।
मुख्यमंत्री ने कहा, विकास को लेकर केंद्र की योजना का सहयोग करेगी सपा सरकार। मथुरा में बदहवास हालत में मिली विदेशी महिला, रेप का लगाया आरोप। इलाहाबाद के झूसी में युवती से सामूहिक दुष्कर्म। आगरा में बारिश से तबाह हुई फसलों के बाद परेशान है किसान, कर्ज में डूबे एक किसान की मौत, दूसरे को आया हार्ट अटैक। होली से पहले रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की कमी, सस्ती होगी ब्याज दर, घर और गाड़ी खरीदने वालों को होगा फायदा। होली के रंगों में डूबा संसद भवन, सांसदों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। लखनऊ और कानपुर में देखी होली की मस्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। वाराणसी में आज मुख्यमंत्री अखिलेश ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। यह वातानुकूलित बस वाराणसी से काठमांडू के लिए शुरू की गई है। सीएम अखिलेश ने इसके साथ ही लोहिया ग्रामीण बस सेवा का भी शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास की हर योजना में उनकी सरकार केंद्र का सहयोग करेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने बनारस के घाटों पर केंद्र सरकार द्वारा वाईफाई सेवा दिए जाने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि वाईफाई से घाटों पर नाव नहीं चलती। तो भारत नेपाल संबंध अच्छे होंगे, ऐसी बात भी कही है मुख्यमंत्री ने बनारस में, और लगे हाथों कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि वाईफाई से घाटों पर नाव नहीं चलती, लेकिन यह भी कहा कि विकास की किसी भी योजना में वो केंद्र का सहयोग करेंगे। 2016 से गांव में 16 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उत्तर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वो काला धन न किसी ने देखा है और पता नहीं क्या होगा, कैसे मिलेगा, उस पर लंबी बहस छिड़ेगी। अभी तो जब हम समाजवादी लोग लैपटॉप बांट रहे थे तो बहुत सारे लोग कहते क्यों लैपटॉप बांट रहे हो। उन्होंने खिलाफत की समाजवादियों की, लैपटॉप का कोई लाभ नहीं मिल रहा। मैं पूछना चाहता हूं, वाईफाई से क्या नाव आप चलाओगे? वाईफाई से आखिर चलेगा तो लैपटॉप ही चलेगा। आधा घंटा नहीं, गलत बता दिया। ये भी दूसरी पार्टी से सुन के आया, 15 मिनट से ज्यादा नहीं है। और 15 मिनट के बाद अगर आपने चला दिया तो आपकी जेब से पैसा निकाल लिया जाएगा। तो सुना अपने मुख्यमंत्री का कटाक्ष। वहीं सीएम ने 100 गरीब मजदूरों को साइकिल वितरित की और 111 मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी बांटे। 30 गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना की सौगात भी दी गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तमाम योजनाओं के वितरण के लिए वाराणसी के पुलिस लाइन में वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। कृषि उपज एवं व्यापारिक उत्पाद को पहुंचाने हेतु तुरंत यानी बीज नाम। गंगा के शहर वाराणसी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विकास की गंगा बहाई। इस दौरान उन्होंने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा का शुभारंभ किया, जो वाराणसी से काठमांडू तक जाएगी और वाराणसी में रहने वाले नेपाली समुदाय के लोगों को सीधे अपने वतन से जोड़ेगी। साथ ही वाराणसी से जो तीर्थयात्री पशुपतिनाथ मंदिर के लिए जाते हैं, उनकी भी यात्रा का मार्ग जो है सुगम करेगी। इस योजना के अलावा ग्रामीण परिवहन सेवा, जो कि लोहिया जी के नाम पे आधारित है, उसका भी शुभारंभ किया गया एवं अन्य तमाम योजनाएं, लैपटॉप वितरण योजना, साइकिल योजना और सौर ऊर्जा विभाग की योजनाएं, तमाम योजनाएं
योजनाएं जो थी उनका शुभारंभ किया गया। इस दौरान अपने बहुत ही संक्षिप्त संबोधन में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की विकास योजनाएं जो हैं उनको तो गिनाया, साथ ही केंद्र सरकार का माहौल भी उड़ाया। वाराणसी में कुछ दिनों पूर्व केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वाईफाई की सुविधा का माहौल उड़ाते हुए उन्होंने जनता से पूछा कि वाईफाई से क्या नाव चलेगी। शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ पे छात्रों को लैपटॉप बांटा जो कि वाईफाई सुविधा का लाभ लेंगे। पंकज सिन्हा के साथ रोहित सिंह, ईटीवी न्यूज, वाराणसी। तो सुना आपने, हमारे संवाददाता ने बताया वहां का सारा लेखा जोखा हालचाल जो आज हुआ। साइकिल और लैपटॉप वितरित किए, गरीब मजदूरों को साइकिल बांटी मुख्यमंत्री ने, मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए गए। वातानुकूलित बस सेवा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की जो भी विकास की योजनाएं हैं उसमें उनकी सरकार का, राज्य सरकार का भरपूर सहयोग रहेगा। गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना में भी लाने की उन्होंने बात कही और ये भी कटाक्ष किया केंद्र सरकार पर कि खाली वाईफाई से काम नहीं चलेगा और सिर्फ 15 मिनट की वाईफाई सुविधा की बात हो रही है। उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल किया गया उस सुविधा को तो उनकी जेब से पैसा निकाल लिया जाएगा। ये सब कुछ कहना था मुख्यमंत्री का आज बनारस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शामली में कांधला थाना क्षेत्र के गांव किवाना निवासी एक शिक्षक बीते 6 दिनों से लापता है। बड़ी खबर, इसका सुराग लगाने में पुलिस नाकामयाब है। पीड़ित परिवार अधिकारियों की चौखट पर बरामदगी की गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी इनकी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं। आज जब शामली में डीआईजी सहारनपुर एके राघव और कमिश्नर तनवीर जफर अली पहुंचे तो पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूट गया और पीड़ित परिवार की महिलाओं ने डीआईजी के पैरों से लिपटकर रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। बहुत देर बाद अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद ही महिलाओं ने अधिकारियों के पैर छोड़े। बड़ी खबर शामली से, हमने आपको बताया वहां पर किस तरह से पुलिस अधिकारी के पैरों से लिपट लिपट कर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस चीज को, परेशान महिलाएं, क्योंकि 6 दिन से एक शिक्षक का कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं। थक हार कर पुलिस अधिकारियों के पैर में गिर कर गिड़गिड़ाई ये महिलाएं। तस्वीरों में देखिए ये दयनीय दृश्य। शामली का मामला है, तस्वीरें आप देखिए, कितनी पीड़ा में है ये, इससे साफ पता चलता है। डीआईजी और कमिश्नर के पैरों में गिर गईं, रो रो के अपना दुखड़ा सुनाया। मजबूर होकर उनको ऐसा करना पड़ा। 6 दिन से इनके परिवार का भरण पोषण करने वाला शिक्षक वो लापता है, कोई उसका सुराग नहीं मिल पा रहा, कोई अता पता नहीं है और इसी वजह से हैरान परेशान इन महिलाओं को ये सब कुछ करना पड़ा। अपनी याचना कुछ इस तरीके से पुलिस अधिकारियों के सामने रखी उन्होंने। मेरा याद भी 27 तारीख को डीजे में गया था, परिवार में भी आता, उस टाइम तक गायब हो रहा। मैं रोज थाने में जाने लगी, मेरा कुछ समाधान नहीं कर रहा, देखो करते कुछ नहीं ना, मेरा कुछ नहीं कराया उन्होंने। लगा रोज जाने लग रही 28 तारीख की तड़की तय नहीं, ये बता रहे हैं कि काफी दिन से गायब हैं और उनकी तलाश जो है नहीं हो पाई है और मैं भी जाके इसमें एक टीम गठित कर रहा हूं और बहुत जल्दी उनका पता लगाया जाएगा। सुना अपने पुलिस अधिकारी को, उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्होंने बात सुन ली है और बहुत जल्दी पता लगाया जाएगा। देखना है कि कब तक वो पता लगा पाते हैं और कब तक इन पीड़ित महिलाओं को कुछ राहत मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं। मंत्री अरविंद सिंह गोप को समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाए जाने के बाद आज लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश महासचिव के रूप में गोप समर्थकों ने लखनऊ में ही उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ा, मंत्री के स्वागत में भीड़ बढ़ती गई। लखनऊ बाराबंकी की सीमा पर मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, संगठन को मजबूत कर अखिलेश यादव को फिर सीएम बनाएंगे।
हम लोग 365 दिन काम करते हैं और रोज अपने जिले में, प्रदेश में दौड़ दौड़ के दौरा करते हैं, पार्टी कार्यक्रम करते हैं। हम लोग का लक्ष्य है 2017, जैसे 2012 में अखिलेश जी के नेतृत्व बहुमत सरकार, ठीक उसी तरह 2017 में हम लोग दोबारा अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे और बहुमत की सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो सुना आपने अरविंद सिंह गोप का दावा और वादा। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान। सुपरनोवा बाय सुपरटेक। तुम जाए तन मन घर आंगन में ही काए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। स्वाद दम रहो राजेश A range of future-ready projects. Every project is a vision, and quality is the hallmark of construction. Impressive track record of delivering projects, comfortable homes, premium offices, shopping and entertainment centers, premium location and world-class amenities, smart features through innovation and technology, eco-friendly infrastructure, world-class partnerships, round-the-clock construction, on-time delivery, transforming dreams into reality. Wave Infratech, redefining quality, commitment and trust. जब मॉडर्न होगा मोबाइल तो कैसे ना हो मॉडर्न स्टाइल। एक बटन दबाया, मनचाहा फोटो पाया, क्या पहना क्या खाया, सेकंड्स में दुनिया को बताया। व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पूछते हैं, किसी से मिलने का टाइम नहीं तो फेस टाइम करते हैं। गाना तो गाना, पूरी फिल्म देख ली घर बैठकर। दिन के 24 घंटे में 25 काम करते हैं मोबाइल पर, लेकिन सारा स्टाइल खुश, फौरन खुश। अगर नहीं है अपने शहर की खबर, मिटाओ अपने शहर से कम्युनिकेशन गैप। डाउनलोड करो न्यूज 18 का मोबाइल ऐप। मोबाइल पर न्यूज 18 मतलब स्टाइल एकदम बेहतरीन। माया नगरी मुंबई में हुई एक और उड़ान। बॉलीवुड की रंगीनियां, राजनीति की गर्माहट और व्यापार के उतार चढ़ाव, सबकी खबरें मिलेंगी ईटीवी पर। ईटीवी मुंबई ऑफिस के उद्घाटन समारोह पर विशेष पेशकश ईटीवी की उड़ान। मथुरा से बड़ी खबर है। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के पास एक विदेशी महिला बदहवास हालत में मिली है। महिला के शरीर पर चोटों के निशान हैं और महिला रेप किए जाने का आरोप लगा रही है। महिला अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली है। टूरिस्ट वीजा पर 26 फरवरी को यह वृंदावन आई थी और 27 फरवरी से यह महिला लापता हो गई थी। एसएसपी मंजिल सैनी का कहना है कि महिला की बातों से कोई स्पष्ट मामला निकल कर नहीं आ रहा है और इसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।
महिला के परीक्षण के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। मैं आई थी इस्कॉन में, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और फिर वो बांके बिहारी जी दर्शन करने गई और वहां से उनके साथ क्या हो उनको मालूम नहीं है। तो इसी के संबंध में पहले उनका मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, इनके फोन्स हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। इधर इलाहाबाद में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला झूंसी इलाके का है, जहां एक युवती के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और इसके बाद झूंसी पुलिस ने युवती को इलाज के लिए जिला महिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये लड़की इलाहाबाद घूमने आई थी, जहां गाड़ी में 4 युवकों ने उसे अगवा कर लिया। और एक बड़ी खबर हमें लखनऊ से मिल रही है। यहां पर हसनगंज में ट्रिपल मर्डर और लूटकांड से जुड़ा हुआ मामला सामने आया। हत्यारों की जानकारी देने वालों को 1 लाख का इनाम दिए जाने की बात कही गई है। बाइक सवार लुटेरों की धरपकड़ में टीमों की दबिश वहां पर जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर, हसनगंज में ट्रिपल मर्डर और लूट की बात सामने आई है और इस बाबत जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की गई। हसनगंज में यह मामला सामने आया है। बड़ी खबर लखनऊ से, बाइक सवार लुटेरों की धरपकड़ में पुलिस की टीमों की दबिश जारी है वहां पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस सारे घटनाक्रम के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताएं और ज्यादा डिटेल में जानकारियां दें, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे सामने है वो ये है कि पुलिस ने सूचना देने वाले को 1 लाख का इनाम देने की बात कही है। ट्रिपल मर्डर और लूटकांड से जुड़ा मामला है हसनगंज में और इन हत्यारों की जानकारी के लिए और सूचना देने के लिए पुलिस ने 1 लाख के इनाम की घोषणा की। इन बाइक सवार लुटेरों की धरपकड़ में पुलिस की टीमों की दबिश जारी है। लगातार वो दबिश दे रहे हैं ताकि इन्हें पकड़ा जा सके और इसी बीच में 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर हसनगंज से। हसनगंज इलाके में यह वाकया सामने आया और उसके बाद पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है हत्यारों और लुटेरों को पकड़ने के लिए। उन्होंने हत्यारों की जानकारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। संतोष, विस्तार में बताएं इस घटनाक्रम के बारे में। देखिए, जिस तरीके का हसनगंज इलाके में दिन दहाड़े 3 लोगों की जान लेकर के उनको गोलियों से भून करके 50 लाख रुपए की लूट हुई थी, वो कहीं न कहीं लखनऊ पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। लिहाजा इसमें यूपीएसटीएफ तो लगी है और लखनऊ पुलिस की टीमें भी लगी हैं। आज इसी के मद्देनजर जो सीसीटीवी फुटेज में जो लुटेरों की तस्वीरें आई थी उसको जारी किया है लखनऊ पुलिस ने और 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है कि जो भी शख्स इनके बारे में अहम जानकारी देगा उसको लखनऊ पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर बता दिया जाए कि ये तमाम इन घटना के खुलासे के लिए 16 टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए जा रहे हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड इकट्ठा किए जा रहे हैं। लिहाजा अब लखनऊ पुलिस के सामने जब एक जनता से भी सहयोग मांगा गया है लखनऊ पुलिस के द्वारा कि किसी भी तरीके से बदमाशों का अगर कोई भी सुराग जनता के द्वारा पुलिस को दिया जाएगा तो उस शख्स का नाम गोपनीय रखा जाएगा और इसके साथ ही उसके बारे में जानकारी पुलिस इकट्ठा करने के बाद उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का इनाम सूचना देने वाले को घोषित किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन जानकारियों के लिए। सुना आपने, संतोष ने विस्तार में बताया कि कैसे ये वारदात हुई, कैसे उसके बाद पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं, कैसे उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी सरकार हर स्तर पर
पब्लिक एंगेजमेंट चाहती है। दिल्ली में पीएमओ मोबाइल ऐप कॉन्टेस्ट की लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीएमओ के लिए मोबाइल ऐप विकसित